दुपट्टे से साड़ी बनाई हुई है और हाथ में बॉटल से माइक बनाया हुआ है और मेरा शो पूरा रिपीट हो रहा होता था और मैं देखती थी, मैंने कहा है ये कुछ करने वाली है। लेकिन चूंकि मुझे मेरे मियाँ ने बहुत मुश्किल से परमिशन दी थी, मेरे ससुराल ने बहुत मुश्किल से मुझे एक्सेप्ट किया था इस फील्ड में आने के लिए, तब तो मैं रेडियो और पीटीवी सेंटर मुल्तान से काम करती थी, तो मुझे था कि इसको कोई परमिशन नहीं देगा। लेकिन मैंने एक ड्रामा सीरियल किया चुनरी, लाहौर की प्रोडक्शन थी, उस्मान जुल्फ़िकार उनके डायरेक्टर थे, तो हमारे सेट पे हरीम को मैं एक दिन साथ ले गई, तो उन्होंने इसमें जो स्पार्क देखा ना, उन्होंने कहा बीना तुम्हारी बेटी एक्टर है और ये बनेगी। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो बहुत मुश्किल से परमिशन मिली, इसको कोई परमिशन नहीं देगा। तो उन्होंने कहा हरीम एक कैरेक्टर है, आप करेंगी? तो उन्होंने कहा अगर मैं इसी ड्रामे में कुछ नानी वानी का कैरेक्टर दे दूं तो करेंगे। अरे बहुत छोटी थी लेकिन ये उसके लिए भी तैयार हो गई, कहती हाँ मैं बुढ़िया बन जाऊंगी। उन्होंने कहा अच्छा आप बुढ़िया बनेंगी तो कैसी बनेगी? तो इसने पूरा चल के कुब निकाल के सब दिखा दिया। उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था ना ये एक्टर है, ये एक्टर है। कुछ ही अर्से बाद वो तेरे एक सीरियल एक डिफरेंट चैनल के नाम ले सकती, कोई मसला तेरे पहलू में, तो उनमें एक बच्ची की उनको ज़रूरत थी जिसको कैंसर हो जाता है, बहुत परफॉर्मेंस थी, तो उन्होंने हमें लाहौर मुल्तान से बुलाया, फ़ोन किया तो मैंने कहा कर लें बात की, तो मैंने कहा ऐसे ही कह रही है, तो इसने तो उनसे वार्डरोब भी डिस्कस कर ली, सब कुछ डिस्कस कर लिया। पहली बार जा रही है काम करने, कपड़े कैसे पहने, क्या करना है, सब कुछ कर करा के पापा को कहती पापा मैंने डिसाइड कर लिया, और पापा यूँ देख रहे हैं, और तब ये 5 साल की होगी। और उसके बाद हम जब ट्रैवल 5 साल की, और उसमें मैंने वार्डरोब डिसाइड किया। अच्छा वो देखो कुब निकाल के कैसे चली, हरी मुझे दिखाना बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और जब हम लाहौर जा रहे थे तो हम मियाँ बीवी रास्ते में गाड़ी में बात करते हुए जा रहे थे, हमने कहा इसने ओवर कॉन्फिडेंस होके ये सब कर लिया है, अब वहाँ जाके ये हमारी नाक कटवाए पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब वहाँ गई, इसने पहला सीन किया, मैं और इसके पापा हम तो दंग रह गए कि ये एक्टिंग करती कहाँ थी, कौन सा स्कूल लगा ये एक्टिंग सीख रही थी। तो बस वो जो आपके अंदर की जो सारी थी ना वो इसके थ्रू निकली। तो फिर हमने कभी इसको मना नहीं किया, लेकिन ये था कि आप पहले स्टडी कंप्लीट करो। फिर इसने 5-6 सीरियल किए बहुत अच्छे, और उसके बाद बहुत काम की ऑफ़र हुई इसको, लेकिन हमने फिर इसको परमिशन दी, नहीं बेटे पहले आप पढ़ेंगी फिर उसके बाद काम करेंगी। फिर मैं काम के सिलसिले में हम लोग कराची शिफ्ट हो गए। कराची आने के बाद इसने 20 में 1-2 सीरियल किए, लेकिन फिर वही के पढ़ाई। लेकिन अब लास्ट ईयर से इसने कहा नहीं अब तो मैं करूँगी और कौन सी उम्र होगी काम करने की। अब कितनी पढ़ाई कर ली कि आपने लगता है कि बस अब मैं एक्टिंग करूँगी? अच्छा पढ़ाई का मुझे कभी भी कोई खास शौक नहीं था। मेरे अंदर जिसको कहते हैं ना कीड़ा एक्टिंग वाला, हमेशा से वो था कि मुझे बड़े होके करनी एक्टिंग करनी, तो पढ़ाई में मेरा कभी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तो वो चल रही है, बीच में कहीं लटक रही है। हमने जितना किया इसीलिए इसको एक्टिंग से दूर रखा कि ये इतना भी नहीं कर सकेगी। लेकिन जब आपके अंदर हो ना तो फिर आप रोक नहीं सकते, फिर आप नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते। और एक्टिंग आप सीख भी नहीं सकते, एग्जैक्टली ये आपके अंदर होती है। या एक्टर होता है या नहीं होता। एक्टर आप बना नहीं सकते, आप रिफाइन कर सकते हैं किसी इंसान को और आप उसको अच्छा एक्टर बना सकते हैं, बट जिसमें एक्टर नहीं है उसको एक्टिंग नहीं सिखा सकते। एक्टिंग ही नहीं। अच्छा और आप तो मेजॉरिटी आजकल तो सॉरी अच्छा सुनिए, एक्चुअली हर इंसान का दिल चाहता है कि वो एक्टर बन जाए, वो टीवी पे आए, उसको फेम मिले, वो लोग एडमायर करें, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हम एक्टर नहीं हैं। हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना। आप होस्ट हैं तो मैं हो सकता है मैं अच्छी होस्ट ना हूँ, मैं एक्टर हूँ, आप अच्छी एक्टर हो सकता है ना हो। इसलिए हर काम हर इंसान नहीं कर सकता। जिसका काम दर्जी का काम दर्जी करेगा, लोहार का काम लोहार करेगा। अब जैसे आपने बोला कि फारिग तो क्या वाकई इतने अच्छे लोग सामने नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, एग्जैक्टली आप लोग खुद देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा ब्लेंडर है ना, वो हमारे यहाँ लॉबी सिस्टम बन गया। लॉबी भी, और जिसकी थोड़ी सी शक्ल अच्छी है वो कहते हैं बस, हाँ। और जो लॉबी सिस्टम हो जाता है ना, तो वो भाई एक डायरेक्टर है, इसके साथ इजी है, इसके साथ इजी है। आप हर प्ले में यही शक्लें नजर आती हैं मेजॉरिटी। आप देख लो कि भाई उसको कास्ट कर लो, आप दूसरे के लिए कह के आप मर जाओ। नहीं भाई मैं तो इसमें इजी हूँ, बाकी चैनल्स में बड़े बड़े आर्टिस्ट डिस्करेज होते होंगे। अब जैसे सना के लिए कहते हैं सना आपकी अम्मी अच्छी है ना एक्टर, तो वो मैंने कहा नहीं मैंने इसको नहीं सिखाया, और इसको बचपन में बिल्कुल शौक नहीं था। इसको एक मैंने सीरियल के लिए बुलाया, यकीन करो ये सोफे पे यूं बैठी, जबकि मैंने इसके साथ काम किया, ये बहुत अच्छा ना कुछ करो एक्टिंग।
दिल नहीं चाह रहा, कल टेस्ट है। अच्छा दिल नहीं चाह रहा होगा वो और बात है, बट नहीं, मैं इसने स्कूल से आई थी, सुबह की उठी थी और उन्होंने मुझे सेट पे बुला लिया था और मैंने कहा कि इनको मुझे दोबारा ना बुलाना पड़े कि अगर मैं कुछ कर लूँ, तो मैं बैठी रही। फिर मैं बहुत रोई, फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया, डायरेक्टर ने भी बोला इसको घर भेज दो। फिर उसके बाद मैंने फिर उनको उसके बाद इसने एक सीरियल किया था जिसके बाद उसका नैन मनियार का, इसमें ये मेड बनी थी, वो जो एक कोई रियल स्टोरी थी जिसमें बच्ची को मार देते हैं, जला देते हैं ना, या इस मारते तरीके से जलाते हैं, इस तरीके से जला टॉर्चर। वो किया था इसने। फिर वो उसकी पक्की एक्टिंग थी, उस वक्त ये 10-12 साल की थी, बस ये एक किया था। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसके टेस्ट हो रहे थे, ये किताब लेके यूं पढ़ रही थी, मैंने कहा नहीं, मैं अब नहीं कराऊंगी इससे काम, क्योंकि इसकी पढ़ाई हो रहा था। तो बस फिर उसके बाद इसका रुक गया, फिर बात में गया। अच्छा हमारे बच्चे का ये हाल है कि चाहे जितना थका होता था स्कूल से, जितना थका हुआ है, वो acting- लेकिन एक्टिंग चार्ज एक्टिंग, अरे बेटा क्योंकि उसका इंटरेस्ट था ना। बेटे इसका आप पढ़ाई में से था ना। थकी भी आई हैं, स्कूल से आई हैं। मुझे तो ये था कि कल छुट्टी करने का बहाना मिल गया ना, शूट पे गई हूँ, सारा दिन थक गई, कल छुट्टी हो जाएगी। और चार्ज, एक्टिंग का नाम ले लो और ये चार्ज। अच्छा, आप लोग स्कूल में बच्चे पूछते थे कि हाँ क्या, क्योंकि सबको पता तो था कि अम्माएं तो आपकी एक्ट्रेसेस है, तो बच्चे वो फैंसी करते थे कि अच्छा शूट पे गई हो कभी? अच्छा, मेरे साथ एक दफ़ा स्कूल में ये इनकाउंटर हुआ था। हमारे एक कोई कैंपेन था, पता नहीं कोई डोनेशन, उस वक्त आज से कोई 15 साल पहले ना इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स बनती थी, उसमें एक्टर्स ही होते थे बड़े बड़े जो इस तरह की चीज़ों में एक शॉर्ट फिल्म में आते थे। तो हमारे स्कूल में वो लोग आए, ठीक है। अब उसमें नीलम भी थी, मम्मा भी थी, ये वो नया और नया था। हाँ नया मम्मा का स्टार्ट हुआ था उस वक्त। अब हम बैठे हुए ऑडिटोरियम में और जैसे ही वो प्ले हुआ तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो मम्मा आती थी, ये वो, तो सबने मम्मा को देखा हुआ भी था, तो मम्मा आ गई उस पर अचानक से ना, तो सबने पलट के मेरी तरफ देखा, वो ये तुम्हारी मम्मा है ना। तो मैं इतनी शर्मिंदा हुई उस वक्त, मैं छोटी थी और मुझे सारी अटेंशन मिल गई अचानक से। तो वो नहीं होता कि हाँ ठीक है, मतलब इतना तो ना बोलो, ये तुम्हारी अम्मी है, ये तुम्हारी अम्मी है, ये तुम्हारी अम्मी है। और मैं ऐसी थी कि हाँ ठीक है, टीचर्स भी, ओ ये तुम्हारी अम्मी है, देखो तुम्हारी अम्मी टीवी पे तुम्हारी। तो अजीब से बच्चे लेकिन थे, मैं नहीं खेलती, वही ना अजीब से रिएक्शंस बच्चे थे। तो मैं फिर मैं घर गई और मैं मम्मा से बहुत लड़ी। हाँ, मैंने कहा मम्मा मैं बहुत एम्बैरेस हुई हूँ स्कूल में कि वो सारी बच्चियाँ पलट के कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी है टीवी पे और ये वो, हमारी अम्मी तो टीवी पे नहीं आती। तो उस तरह करके बच्चों ने मुझे बोला गया था कि देखो तुम्हारी चले मैं इस बात को कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन वाकई देखिए बच्चों का कैसे प्रेशर है कि वो एक बच्ची कितने अपसेट होगी। छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज हमारे साथ आर्टिस्ट माँ बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनकी बॉन्डिंग के हवाले से बात करें। और ब्रेक पर जाने से पहले ये पता चला कि आप बड़ी एम्बेरस हुई जब आपकी अम्मा आपके स्कूल आई और बच्चियों ने आप पर इतना प्रेशर डाला कि हमारी अम्मी टीवी पे आती हैं। तो बजाय कि आपने कहा क्यों ज़बरदस्त, आपने कहा ओहो, नहीं, क्योंकि उनके बोलने का तरीका भी बहुत अलग था। अगर कोई मुझे इस तरह बोलता कि क्या बात है अम्मी टीवी पे आती हैं, अम्मी टीवी पे आती हैं, क्योंकि उस वक्त आज से 12-13 साल पहले वो कॉन्सेप्ट इतना नहीं लोग, और बच्चों को तो वैसे इतनी समझ नहीं होती। तो सब बहुत हैरान हुए और सब एक साथ बोलना शुरू हुए। तो मुझे बच्ची थी, जाहिर सी बात है, अब अगर कोई बोले तो मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। लेकिन उस वक्त मुझे वो हुआ, फिर मैं खैर घर गई तो मैं बहुत रोई और मैंने उनसे बहुत लड़ा कि आप ऐसे ना किया करें, मैं एम्बैरेस होती हूँ स्कूल में। तो कहती मैं तुम्हारे साथ कल चलूँगी। मैंने कहा नहीं, आप मेरे साथ कल नहीं जाएंगी, आप मुझे ड्रॉप करने भी नहीं जाएंगी, मैं खुद जाऊँगी।